Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about nitrogen cycle. नाइट्रोजन प्रोटीन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अमाइनो एसिड्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लगभग 78%. नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? नाइट्रोजन एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में सर्कुलेट होती रहती है. जो एलिमेंटल नाइट्रोजन होती है वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, सॉइल में, वाटर में, और बाद में जो प्लांट्स और एनिमल्स में एंटर होती है, जिससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो फाइनली फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं और नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है. अब इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में बात करेंगे. कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना में. सबसे पहले क्या होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है. नाइट्रोजन नॉर्मली N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन इस फॉर्म को प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ नहीं कर सकते. तो ऐसे में क्या होता है, कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं. ये क्या करते हैं? फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड से कंबाइन करती है और उसके बाद अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाती है. फिर कई सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स इसमें हेल्प करते हैं उनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. राइजोबियम की बात करें तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, जैसे हमारा ग्राम है, पीज हैं, बीन्स हैं, या फिर जितनी हमारी लेग्यूम्स होती हैं जैसे दालें वगैरह हैं, इनमें भी प्रेजेंट होता है. ये सिम्बायोटिक होते हैं, ये बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं प्लांट्स के, और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ऐसी फॉर्म में फिक्स करते हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकें, प्लांट्स यूटिलाइज कर सकें. तो इस वजह से क्या होता है, जो किसान होते हैं वो, जैसे अगर कोई वीट को कल्टिवेट कर रहे हैं या राइस को कल्टिवेट कर रहे हैं, तो उसके बाद लेग्यूमिनस क्रॉप्स को कल्टीवेट करना पसंद करते हैं, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो जाए, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाए और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाए. नेक्स्ट आता है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है. कैसे होती है? लाइटनिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशन की मदद से. तो इन प्रोसेस को हम फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन भी कहते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है नाइट्रोजन एसिमिलेशन. अब इसमें क्या होता है, जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स रूट से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और उनसे अमीनो एसिड्स बनाते हैं. तो इनसे क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्लांट की प्रोटीन्स बनती हैं. तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रेट एसिमिलेशन कहते हैं. ये प्लांट्स हर्बीवोर्स एनिमल्स खाते हैं, जो प्लांट प्रोटीन्स को एनिमल प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं. इन हर्बीवोर्स एनिमल्स को कार्निवोर्स एनिमल्स खाते हैं, जो फर्दर अपनी प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स की प्रोटीन से. तो इस तरह ये प्रोसेस चलती रहती है. नेक्स्ट प्रोसेस आती है अमोनिफिकेशन. अब इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं तो उनको हम यूरियोटेलिक कहते हैं. यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं तो हम उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं. अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं तो उनको हम अमोनोटेलिक कहते हैं. तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, उनको अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. कैसे होते हैं? फंजाई की मदद से और पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से. ये पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंजाई कहाँ से आते हैं? सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं या फिर वाटर बॉडीज़ के बॉटम में प्रेजेंट होते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को, जो डेड एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, इनके जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं उनको अमोनियम कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है बाय पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंजाई इनटू अमोनियम कंपाउंड्स, उसको हम अमोनिफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस आती है नाइट्रिफिकेशन की. अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जितने भी अमोनियम कंपाउंड्स हैं जो पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया और फंजाई बनाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है बाय नाइट्राइट बैक्टीरिया. अब नाइट्राइट बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास. तो जब इनका ऑक्सीडेशन होता है अमोनियम कंपाउंड्स का, तो सॉल्युबल नाइट्राइट्स बनते हैं.
सॉल्युबल नाइट्राइट्स का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है बाय नाइट्रेट बैक्टीरिया, जिनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस, एंड फंजाई, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है पेनिसिलियम, और इससे बनते हैं सॉल्युबल नाइट्रेट्स। तो ये जो प्रोसेस है नाइट्रेट फॉर्मेशन की, इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, उनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है डीनाइट्रिफिकेशन की। इसमें क्या होता है कि कुछ अमोनियम कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, जो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और जो बैक्टीरिया इसे कॉज करते हैं उनको हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। एक होता है प्रोसेस इंडस्ट्रियल फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये कैसे होता है? जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं और जो हम फील्ड्स में डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिससे सॉइल का एनरिचमेंट होता है विथ अमोनिया एंड नाइट्रेट्स, इस प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।